प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान सेकंड के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। इस पेपर का नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता रहता हूं कि मारो उद्देश्य था की सफलता, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। जैसे आपने राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर किया था वही पैटर्न सेकंड पेपर में होगा। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर आपका अच्छा गया होगा क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन अपने गेस पेपर में से आए थे। अगर आपने सही प्रकार से उन्हें पढ़ा होगा और समझा होगा, हो सकता है छोटे बड़े में आ गए, बड़े वाले छोटे में आ गए, वो अलग बात है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अपने ही गेस पेपर या मॉडल पेपर में से थे। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 सेकंड पेपर है बीए तृतीय वर्ष का थर्ड ईयर का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2025, सदा मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो जी। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाए और अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। आप बढ़िया पेपर करके आना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि आप देखोगे आपके पेपर में 3 सेक्शन या 3 खंड होंगे, जैसे आपने फर्स्ट पेपर में देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले है खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे छोटे, जो कि प्रति यूनिट से 2, प्रत्येक यूनिट से कितने होंगे? 2 होंगे। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई अथवा नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर होता है कि छोटे क्वेश्चनों की जगह वो ये मानो बड़े के आधार पे बना देते हैं। जैसे कि आपने अभी राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर में देखा था कि छोटे क्वेश्चन बड़े लेवल स्तर के बना रखे थे। सिर्फ कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकों को छोड़ करके ये मानो सभी को स्पष्ट करना था। थ्योरी टाइप में 5-6 लाइनें भरनी थी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो कहने के लिए नाम छोटे होते हैं, जो कि पेपर सेटर कैसे ही बना सकता है इनको, ठीक है ना। तो देखो, 50 शब्दों में उत्तर देना है, 5 लाइनों में अधिकतम। 10 × 2 = 20। 20 अंकों का होगा आपका खंड ए, सेक्शन ए। 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे। आपकी यूनिट कुल कितनी होगी? यूनिट होगी 5। अब देखते हैं इन यूनिटों में छोटे क्वेश्चन कौन कौन से मोस्ट बन सकते हैं, जो मैंने बनाए मेरे अनुभव के आधार पे और पीछे के वर्षों के पेपर देख करके। कहने का मतलब इन क्वेश्चनों में से आने की पूरी संभावना होगी प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो यूनिट, फर्स्ट यूनिट में कौन सा बन सकता है? सबसे पहले देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का महासचिव। इसको ए सेक्शन में भी दे सकता है और कई बार बी सेक्शन में भी दे देता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, जो महासभा में लाया गया था। सचिवालय पे टिप्पणी, हो सकता है ए सेक्शन में, हो सकता है बी सेक्शन में भी लिख दे पेपर सेटर। उसके बाद में दोहरा वीटो, निषेधाधिकार, वीटो पावर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। 2 अंग व अभिकरणों के नाम पूछ सकता है। भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष विपक्ष में तर्क पूछ सकता है, जो कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए। वहीं यूएनओ की स्थापना कब हुई, उसका उद्देश्य या वर्तमान में सदस्य। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कोई भी बना सकता है,
गौर करना। हालांकि मैंने कुछ छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, आप इनको तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक होगी BL फड़िया वाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945, या अन्य किसी राइटर की हो सकती है, या फिर आपके पास पासबुक होगी, या फिर अच्छे टीचर के नोट्स होंगे, या फिर 1 वीक सीरीज, वो तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के पास लगभग सभी के पास मिलेगी 1 वीक सीरीज। तो उसमें इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा लेना और उसके बाद उनके उत्तर तैयार कर लेना। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। सेकंड यूनिट में देखो, अफ्रीकी देशों की समस्याएं बताइए, शीत युद्ध का अंत, वेदांत पे टिप्पणी आ सकती है, उपनिवेशीकरण आ सकता है, पान अफ्रीकावाद क्या है पूछा जा सकता है, ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है, मार्शल योजना क्या है, गुण निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, ऐसे छोटे क्वेश्चन बना सकता है पेपर सेटर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना। उसके बाद देखो थर्ड यूनिट, पाकिस्तान की विदेश नीति 2 प्रमुख विशेषता पूछ सकता है, रूस की विदेश नीति 2 प्रमुख विशेषता पूछ सकता है, इस्लामिक बम क्या है, कश्मीर का महत्व पूछ सकता है पाकिस्तान की विदेश नीति में, रूस की अमेरिका व भारत के प्रति नीति पूछ सकता है, चीन की विदेश नीति के 2 उद्देश्य या विशेषता पूछ सकता है, क्योंकि थर्ड यूनिट में 4 देशों की विदेश नीतियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान की, अमेरिका की, चीन की और सोवियत संघ रूस के विघटन या विग्रह के बाद आप देखोगे रूस की विदेश नीति। ठीक है ना। तो कहने के अलावा इसमें विदेश नीति की 2 विशेषताएं जरूर तैयार कर लेना, पूछी जा सकती है। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में, फोर्थ यूनिट, भारत बांग्लादेश संबंध संक्षेप में पूछ सकता है, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं, चर्चा में भी रहा ये विषय। भारतीय विदेश नीति के 2 प्रमुख निर्धारक या निर्माणक तत्व बताइए, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि भारतीय विदेश नीति किससे निर्धारित होती है, उन 2 तत्वों के नाम बताइए। उसके बाद में पंचशील सिद्धांत पूछा जा सकता है, गुजराल सिद्धांत पूछा जा सकता है, भारत की परमाणु नीति क्या है ये पूछा जा सकता है, भारत नेपाल संबंध, भारत भूटान संबंध, क्योंकि चौथी यूनिट में भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंध है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें हो सकता है संक्षेप में क्या पता संबंध भी पूछ ले, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो। उसके बाद देखो 5 यूनिट में, 5th यूनिट, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ भी है, तो आ सकता है चाहे वो दक्षिण दक्षिण संवाद आए, चाहे उत्तर दक्षिण संवाद आए। ये ध्यान रखना है, उत्तर का मतलब है विकसित देश, अमीर देश, और दक्षिण का मतलब है विकासशील देश, गरीब देश, जो कि आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध वाले और दक्षिणी गोलार्ध वाले। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उत्तर दक्षिण संवाद, ये देखो दोनों में से कोई एक तो आपके पेपर में जरूर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। सार्क की स्थापना, दक्षेश, क्योंकि संगठन भी तो है ना आपके इस यूनिट में, सार्क है, आसियान है, ओपेक है, तो सार्क की स्थापना कब, कहाँ, वह संस्थापक देश पूछ सकता है सोल्ट में, आसियान संगठन के उद्देश्य पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 2 आधुनिक प्रवृत्तियां पूछ सकता है। तो ये थे छोटे क्वेश्चन जो आपके पेपर में 10 आएंगे, आपको 10 के 10 करने हैं, प्रत्येक 2 यूनिट का हो, प्रत्येक यूनिट में से 2 आएंगे और 2 अंक का होगा प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये छोटे क्वेश्चन मैंने अपने अनुभव के आधार पे और पीछे के वर्षों के पेपर देख करके बनाई है, तो संभवतः इस पेपर में आपके ज़्यादा नंबर आने की संभावना है, क्योंकि हमारे गेस पेपर में से ही ये मानो लगभग पेपर आएगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। हो सकता है फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए होंगे, आपने समझे नहीं होंगे सही तरीके से, लेकिन इसमें इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपका पेपर लगभग इसी गेस पेपर में से आएगा। बस आप तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 5 प्रश्न
अथवा के साथ होंगे 5 क्वेश्चन, 5 उनके अथवा। जैसे एक आपने देखा है वैसे तो फर्स्ट पेपर में, तो कहने का मतलब एक उसके नीचे एक अथवा होगा, 2 उसके नीचे एक अथवा होगा, 3 उसके नीचे एक अथवा होगा, 4 उसके नीचे एक अथवा होगा, 5 उसके नीचे एक। वैसे कुल क्वेश्चन आप 10 भी कह सकते हो, लेकिन क्रम संख्या तो 5 ही लगी रहती है उनके, ठीक है ना। जिनमें से आपको सभी 5 प्रश्न करने हैं, अथवा में से एक करते हुए, दोनों में से एक करते हुए कितने करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर 2 पेज भरने हैं जी, ठीक है ना। 200 शब्दों में ये मानो आपको उत्तर देना है। 5 × 7 बराबर 35 अंक का रहेगा खंड ब या सेक्शन बी, क्योंकि ए क्वेश्चन कितने का होगा लाडी, 7 नंबर का होगा। गौर करना, ए क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा, जो कि 5 क्वेश्चन है कुल, जो आप देख सकते हो पांचों करने हैं अथवा सही, जो कि अथवा में से आप दोनों में से एक चुन सकते हो, ठीक है। देखो तो इसमें मोस्ट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। पहली यूनिट नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की महासभा कह दो या साधारण सभा का संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बी सेक्शन में भी आ सकता है और ये सी में भी आ सकता है, गौर करना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट की रचना, क्षेत्राधिकार तथा भूमिका की विवेचना कीजिए। संभवतः ये दोनों क्वेश्चन, इनमें से अगर कोई नहीं आता है तो फिर ये आ सकता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां एवं असफलता बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति में भूमिका बताइए। सफलता और असफलता पर आ सकता है, क्योंकि पहली यूनिट आपके केवल यूएनओ की है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेकेंड यूनिट नंबर 1, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। इसकी उपलब्धियां बताते हुए इसके विकास में भारत के योगदान की विवेचना कीजिए, या फिर जोड़ सकता है कि वर्तमान में ये प्रासंगिक है क्या, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2, अफ्रीका जागरण या अफ्रीका का नव जागरण एवं विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। और अगर अफ्रीका नहीं आता तो फिर एशिया का नव जागरण आएगा। चाहे इतना लिखा है एशिया का नव जागरण, या फिर ये लिखा आ सकता है कि एशिया के नव जागरण के कारण बताते हुए विश्व राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक ही बात है, विश्व राजनीति कह दो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभाव बताइए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। थर्ड यूनिट, तीसरी यूनिट में देखो नंबर 1, अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य व विशेषताएं स्पष्ट कीजिए वर्तमान संदर्भ में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी आपने देखा था पीछे चुनाव होकर के अमेरिका का जो नया राष्ट्रपति बना, उसके बाद में अमेरिका की विदेश नीति में बहुत बदलाव आया है। तो संभवतः पेपर सेटर ये क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन बी में आ सकता है और सेक्शन सी में भी बना सकता है। अमेरिका की विदेश नीति जरूर तैयार कर लेना। अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं या उसके उद्देश्य या लक्षण या प्रवृत्तियां एक ही बात होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका कह दो या केवल अमेरिका कह दो, एक ही बात है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ तो अमेरिका विदेश नीति और पेपर में तो आया था संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, एक ही बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में नंबर 2, सोवियत संघ के विग्रह या विघटन के बाद रूस की विदेश नीति प्रमुख विशेषताएं, या फिर पाकिस्तान की विदेश नीति भी पूछ सकता है, हालांकि बहुत कम संभावना है। पीछे के वर्षों में बहुत कम पूछी गई है पाकिस्तान की विदेश नीति। आप तो केवल अमेरिका और सोवियत संघ की विदेश नीति तैयार कर लेना, दोनों नहीं तो एक कोई रोकेगा नहीं। उसके बाद देखो चौथी यूनिट में नंबर 1, भारत पाक संघर्ष या तनाव के कारणों का उल्लेख कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में कि भारत पाक संघर्ष या फिर उसके तनाव के कारणों का उल्लेख कीजिए या विवेचना कीजिए। उसके बाद में नंबर 2, भारत चीन संबंधों की विवेचना वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध बढ़िया नहीं होने के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसके बाद में जो व्यापार को लेकर के जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं ना, उसके संदर्भ में विदेश नीति पूछी जा सकती है।
या फिर भारत श्रीलंका संबंध बताइए। हाँ, भारत और श्रीलंका के संबंध वर्तमान में मधुर है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो, नंबर 1, यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। या फिर 1990 शब्द दे सकता है के बाद यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आएगा, चाहे वो सेक्शन बी में आए या फिर सेक्शन सी में भी पूछ सकता है। इसको तैयार कर लेना। यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां, सीधी सी बात है, यूरोप का एकीकरण। उसके बाद में नंबर 2, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 टिप्पणियां लिखाई जा सकती है आपसे, या सीधे क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कि एक तो है नंबर 1 सार्क के अध्यक्षेश पे, नंबर 2 आसियान पे, नंबर 3 निःशस्त्रीकरण, नंबर 4 ओपेक। या फिर इनके क्वेश्चन बना सकता है, सार्क के उद्देश्य और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता, आसियान के उद्देश्य, उसकी स्थापना, निःशस्त्रीकरण के प्रयास या प्रयत्न किए गए हैं। निःशस्त्रीकरण क्या है और उसके लिए कौन कौन से प्रयत्न या प्रयास किए गए हैं, और ओपेक के ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है। इसमें निःशस्त्रीकरण है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको तैयार जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और जो मैंने एक एक नंबर पे लिखी है ना, वो ज्यादा मोस्ट है। अगर सारे याद नहीं कर सकते हो तो 1 नंबर वाले जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। उनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, समझ गए। तो कहने का मतलब ये आपके सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि ध्यान रखना बी वाले सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। ऐसा आपने फर्स्ट पेपर में देखा भी था। जो कि ए सेक्शन का था ना, उसको बना दिया बड़े में, देखो, जबकि कई बार उसको छोटे में पूछता है पेपर सेटर, लेकिन इस बार उसको बड़े स्तर पे ले गया। तो आपको केवल लिखते समय ध्यान रखना है कि अगर छोटा है तो कम लिखना है और बड़ा है तो ज्यादा लिखना है। ठीक है ना। अब देखो आगे, खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। पेपर में कितना होगा लड्डी? 5 क्वेश्चन होगा, 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको केवल 3 प्रश्न करना है। आपको कितने करना है? 3 ही प्रश्न करना है, कोई भी 3 करो चाहे आप। 500 शब्दों में उत्तर देना है। ध्यान देना, निबंधात्मक 5 पेज भरना है, समझ गए। 6-7 भरो तो और ही बढ़िया, ज्यादा नंबर आने की संभावना होगी। 3 × 15 = 45 अंक का रहेगा सेक्शन सी, क्योंकि 3 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है। तो इस प्रकार से कितने हुए? 45। ये सेक्शन ही तो महत्वपूर्ण है। 45 क्वेश्चनों, 45 नंबर की बात होती है इन 3 क्वेश्चनों में। इन 3 क्वेश्चनों में 45 नंबर होते हैं, ध्यान देना। अब देखो, प्रत्येक यूनिट से मैंने एक एक बनाया है। ये 5 यूनिट है और ये 5 क्वेश्चन है। संभवतः ये 5 आ जाएंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, और इसमें नहीं आता है तो सेक्शन बी वाले इसमें आ जाएंगे और ये बी में आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान देना है। अगर बी सेक्शन में है तो 200 शब्दों में, और अगर सी सेक्शन में है तो आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है। देखो, पहली यूनिट में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की महासभा और सुरक्षा परिषद तैयार करनी है। संभवतः दोनों नहीं तो एक कोई रोकेगा नहीं। दोनों के संगठन और कार्य तैयार कर लेना। और वर्तमान में तो सुरक्षा परिषद के सुधार की चर्चा बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है कि इसके 5 वीटो पावरधारी स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, और भारत उसका पुरजोर ये मानो कि एक प्रकार से समर्थन कर रहा है कि बढ़ाई जानी चाहिए, मेरे को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो उसको भी इसमें साथ में जोड़ सकते हैं। सेकंड यूनिट,
शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए तथा इसके कारण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके प्रादुर्भाव के कारणों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन आपका शीत युद्ध का होगा, चाहे यहां पर हो सेक्शन सी में या फिर सेक्शन बी में हो, शीत युद्ध तो आएगा, चाहे वो सेक्शन बी में आ जाए छोटा बन करके या फिर सेक्शन सी में आ जाए बड़ा बन करके निबंधात्मक। शीत युद्ध तो तैयार कर लेना, उसके कारण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। थर्ड यूनिट, तीसरी यूनिट में चीन की विदेश नीति की नवीन प्रवृत्तियां विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चाहे वो प्रवृत्तियां नाम दे या विशेषता नाम दे, एक ही बात है, आपको उत्तर वही करना है जो आपने तैयार किया है, वहां कंफ्यूज मत हो जाना प्यारे विद्यार्थियों। सीधी सी बात है, आपको चीन की विदेश नीति तैयार करनी है और एक अमेरिका की विदेश नीति। संभवतः यहाँ चीन आए तो यहाँ अमेरिका की आ जाएगी, यहाँ अमेरिका की आती है तो यहाँ चीन की आ जाएगी। तो कहने का मतलब सेक्शन सी वाला बी में आ सकता है, बी वाला सी में आ सकता है। चीन की विदेश नीति तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में भारत की विदेश नीति प्रमुख विशेषताएं लक्षणों का परीक्षण कीजिए। वर्तमान संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं पूछ सकता है विदेश नीति की, और लक्षण पूछ सकता है, या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूछ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में या इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उत्तर वही होगा, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं तो तैयार कर लेना। यहां पर मिलेगा 99%, अगर खुदा न खास्ता 1% नहीं मिलता है तो फिर यहां पर मिलेगा। भारत की विदेश नीति जरूर आएगी। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आप कहोगे गुटनिरपेक्षता की हो, शांति की विदेश नीति हो, चाहे आप कहोगे पंचशील पर आधारित हो, मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति हो, ये आप पॉइंट जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में 5 यूनिट में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है लास्ट यूनिट में, अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए। कई बार इसकी लैंग्वेज ये भी रख देते हैं, फिलिस्तीन समस्या पर एक लेख लिखिए, या फिर पश्चिमी एशिया में जो अशांति व्याप्त है। वर्तमान में आप देख भी रहे हो कि अरब और इजराइल का संघर्ष कैसे चल रहा है, तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, अगर यूरोप वाला यहां आएगा तो अरब इजराइल यहां पे आ जाएगा, अगर यूरोप यहां आए तो अरब इजराइल वाला यहां पर आ जाएगा। सीधी सी बात यही है प्यारे विद्यार्थियों, आपको दोनों क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक तो यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां और दूसरा अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए, ठीक है ना। दोनों आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कई बार पेपर सेटर उस लैंग्वेज को हार्ड बना दे तो अलग बात है, जैसे कि आपने फर्स्ट पेपर में देखा था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इंचा है, जो कि ग्रीन का विचार था, वहां आपको ग्रीन के राजनीति विचार लिखने थे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन आपने सोचा ये तो सर ने क्वेश्चन बताए नहीं। तो कई बार क्या होता है कि पेपर सेटर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है, जबकि आपको उत्तर तो वही लिखना है जो आपने तैयार किया है, ठीक है ना। अब देखो नोट, कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस पेपर है, ये तो मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, मैंने तो अनुमान लगाया है आपका सहयोग और सहायता और हेल्प करने के लिए कि अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है तो इन क्वेश्चनों को तैयार करके आप बीए फाइनल पास कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे, मेरा और आपका मान लो फेवरेट सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, पीछे के वर्षों के पेपर देखने के बाद मैंने ये गेस पेपर या मॉडल पेपर बनाया है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करना और बढ़िया और अच्छा पेपर करके आना, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है ना। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा,
बस याद रखना, जिंदगी मिलेगी न दोबारा, जिंदगी मिलेगी न दोबारा। हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, टेंशन मत लो। टेंशन कहते हैं ना, देने की होती है, लेने की नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों। तो हमेशा खुश रहो। और अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये गेस पेपर या मॉडल पेपर, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। जो बीए पार्ट थर्ड में इस बार राजनीति विज्ञान का पेपर दे रहा है, उस तक जरूर पहुंचा देना। चाहे वो आपका सहयोगी हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपके साथ में रहने वाला दोस्त हो, उस तक इसे जरूर पहुंचा देना प्यारे विद्यार्थियों कि ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। लगभग पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। सारे तो मैं नहीं कहूंगा, क्या था खुदा न खास्ता आ भी जाए, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। जो मैं बार बार कहता हूं, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा कि हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सब्जेक्ट के गेस पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों। और अंत में एक बार पुनः आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। ओके प्यारे विद्यार्थियों।